जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो वीडियो आपका बीए पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 के लिए, यानी कि बीए पार्ट थर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका कि हिस्ट्री ऑनर्स सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपका पेपर 7 से जो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है अभी तक जो भी आ गया, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का आपका 5, 6, 7, 8 चारों का ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप सब टोटल आ चुका है। और बात करेंगे जबकि हम हिस्ट्री का था, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का 5, 6, 7, 8 चारों आ चुका है और लॉन्ग टाइप में भी पहले आ चुका है। और ये रहा आपका 7वां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें पिछले 10 वर्षों में जो पूछे गए हैं, जो पिछले 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं और आने वाले आपका एग्जाम में भी पूछने की बहुत ही संभावना होती है। तो चलिए उस तरह का हम टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो बिना टाइम गंवाए हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, विश्व शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय का वर्णन करें। यानी कि जो अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो विश्व शक्ति के रूप में जो अभी उदय हो रहा है, यानी कि वो विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसके बारे में वर्णन करना है। यानी कि विश्व शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय का वर्णन करें। यही क्वेश्चन को आपका एक दूसरे तरीका से पूछ सकता है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक विश्व शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय का वर्णन करें। यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक विश्व शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका जो दूसरा नंबर प्रश्न है वो है, पेरिस शांति समझौता में राष्ट्रपति विल्सन की भूमिका का परीक्षण करें। यानी कि पेरिस शांति समझौता जो हुआ था उसमें जो राष्ट्रपति विल्सन थे उनकी क्या भूमिका थी। और इस प्रश्न को आपका दूसरे तरीका से इस तरह पूछ सकता है कि विल्सन के 14 सूत्रों कार्यक्रम का वर्णन करें। यानी कि विल्सन का जो 14 सूत्र कार्यक्रम था वो क्या था, उसका वर्णन करें। ये आपका जो टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपका ये तीसरा नंबर प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 3 की पुनः निर्माण पर संक्षिप्त लेख लिखें। यानी कि पुनः निर्माण क्या है, ये आपका नेक्स्ट यानी कि दूसरे तरीके से इस प्रकार पूछ सकता है कि गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका के पुनर्निर्माण से क्या अभिप्राय स्पष्ट करें। यानी कि अमेरिका का जो गृह युद्ध हुआ था उसके पश्चात जो अमेरिका का पुनर्निर्माण हुआ है, यानी गृह युद्ध के बाद जो अमेरिका का पुनर्निर्माण हुआ है उसके से क्या अभिप्राय है। यानी कि पुनर्निर्माण पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर प्रश्न है, न्यू डील पर एक निबंध लिखें। या यही प्रश्न को दूसरे तरीका से इस प्रकार से पूछ सकता है कि अमेरिका को आर्थिक मंदी से मुक्ति दिलाने के लिए, अमेरिका को जो है आर्थिक मंदी से मुक्ति दिलाने के लिए न्यू डील की विभिन्न योजनाओं का परीक्षण करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो आपका पेपर 7 होता है ये आपका हिस्ट्री ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के इतिहास से रिलेटेड होता है। पेपर नंबर आपका 7 है, इसलिए इसमें आपका ज़्यादातर क्वेश्चन यानी कि सभी क्वेश्चन अमेरिका से रिलेटेड होता है। तो आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है वो है 5वां नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, मुनरो सिद्धांत लागू किए जाने के कारण तथा इसके प्रभाव का परीक्षण करें। यानी कि मुनरो सिद्धांत जो लागू किया गया उसका क्या कारण था तथा इसका क्या प्रभाव हुआ, परीक्षण करें। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से इस प्रकार पूछ सकता है कि मुनरो अधिघोषणा के जारी करने के क्या कारण थे, इसने यूरोपीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया। ये दोनों का क्वेश्चन जो है इसका दोनों का आंसर मिलता जुलता होगा कि मुनरो सिद्धांत लागू किए जाने के कारण तथा इसके प्रभाव का परीक्षण करें, या मुनरो अधिघोषणा के जारी करने के क्या कारण थे, इसने यूरोपीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया। तो ये आपका आज का टॉप 5 इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था हिस्ट्री पेपर 7 का, ऑनर्स पेपर 7 का। और आगे आपका जल्द ही हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 का भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। और ये सभी का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में बीए पार्ट थर्ड करके एक प्ले लिस्ट में उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।